Hello, beta. We will continue today our chapter, Madam Rides the Bus. See page number 123, third paragraph. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. When Valli was in a bus and she was riding a bus, she saw the scene on the road. She was very happy and she started to clap. उसने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। वो बहुत खुश थी। वो जब रोड पर सीन को देखती है तो वो क्या देखती है कि चीज को देखकर वो क्लैपिंग करती है। We will see here a young cow tail high in the air. एक छोटी काव जिसने की एयर में अपनी टेल हाई उठा रखी हो, ऊंची उठा रखी हो, was running very fast, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। तो वली किस सीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और क्लैपिंग करना शुरू कर देती है। There was a cow, वहां पर एक गाय थी। Whose tail was high in the air, जिसकी टेल हवा में लहरा रही थी। वो बहुत तेज दौड़ती हुई आई। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और रोड के मिडिल में ही खड़ी हो गई। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस के बिल्कुल सामने। देखिए बेटा कैसा सीन होगा कि अचानक से एक काव आती है, दौड़ते हुए रोड पर आती है और मिडिल में खड़ी हो जाती है और बिल्कुल बस के सामने। द बस लॉट टू क्रॉल, और बस रुक जाती है, धीरे हो जाती है, क्रॉलिंग करने लगती है, रेंगने लगती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। क्या होता है कि जब बस के सामने कोई आ जाता है तो ड्राइवर क्या करता है, बार बार अपना हॉर्न बजाता है उसको ये शो करने के लिए कि रास्ता छोड़ दो। तो ड्राइवर अपने हॉर्न को अगेन एंड अगेन लाउडली बजाना शुरू कर देता है। बट द मोर ही हॉर्न, जितना ज्यादा वो हॉर्न बजाता है, द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलॉप। द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम and the faster it galloped, always right in front of the bus. जैसे ही वो अपना हॉर्न तेज करता तो एनिमल वो ज्यादा डर जाती और फिर सीधे बस के बिल्कुल सामने आ जाती। Somehow this was very funny to Valli. वली के लिए यह सीन बहुत ज्यादा फनी था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. क्या होता है कि जब हम बहुत हंसते हैं तो हंसते हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो वो इतना हंसी तब तक हंसी रही जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बहने लगे। Hey lady, have not you laughed enough? called the conductor. अब कंडक्टर ने फिर से पुकारा, Hey lady, have not you laughed enough? क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं हंस गई? अब तो हंसना बंद करो, हंसती रहोगी। Better save some for tomorrow. अच्छा ऐसी कुछ हंसी अपनी कल के लिए बचा लो। कहते हैं ना जब बहुत हंसते रहते हैं, अरे बंद करो हंसना, कल के लिए कुछ बचा लो। At last the cow moved off the road, और अंत में काऊ रोड से हटी। And soon the bus came to a railroad crossing, और जल्दी ही वो बस रेलरोड क्रॉसिंग पर पहुंची। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. और फिर हमें वो एक ट्रेन हमें बस से दिखाई दे रही थी, और जैसे ही हमारी बस उसके और पास होती चली गई तो वो बड़ी और बड़ी दिखाई देने लगी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. और फिर वो रोरिंग करती हुई क्रॉसिंग गेट से गुजरी और उसके आसपास जो हमारी बस खड़ी हुई थी वो भी क्या करने लगी, शटल करने लगी, हिलने लगी। Then the bus went on and passed the train station. फिर बस गई और ट्रेन स्टेशन पास किया। From there it traveled a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. वहां पे हमें क्या किया कि एक बिजी रोड थी और शॉपिंग स्ट्रीट थी, और फिर हमने मुख्य मार्ग से हमें राइट की तरफ टर्न किया। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, कितनी अच्छी बड़ी बड़ी सी ब्राइट लुकिंग शॉप थी। What glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds, कितनी सुंदर। Yes बेटा। What glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds, कितने चमकदार कपड़े लगे हुए थे डिस्प्ले में और दूसरे सामान लगे हुए थे। सच बिग क्राउड, कितनी बड़ी भीड़। अब वो गांव में रहती थी, वो शहर में गई, टाउन में गई, वहां पर उसने इतनी अच्छी सुंदर दुकानें शॉप देखी, वहां पर सुंदर ड्रेसेस देखी तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई। Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. बहुत आश्चर्यचकित थी वो और वली ने सब कुछ को ध्यान से देखा।
Then the bus stopped and everyone got off except Wali. तब बस रुकी और वली को छोड़कर सब नीचे उतर गए. Hey lady, said the conductor, are not you ready to get off? अरे क्या तुम नीचे नहीं उतरोगी? कंडक्टर ने कहा. This is as far as your 30 पैसे takes you. तुम्हारे 30 पैसे जितने तुमने टिकट के दिए थे पूरे हो चुके, तो अब तो नीचे उतर जाओ. No, Wali said. I am going back on this same bus. मैं इसी बस से वापस जाऊंगी, तो मैं नीचे नहीं उतरूंगी. She took another 30 पैसा from her pocket and handed the coins to the conductor. उसने अपने पॉकेट से दूसरे 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को सौंप दिए. ऐसे ही किए उसने. Why is something the matter? क्या कुछ हो गया? No, nothing is the matter. कुछ भी नहीं. I just felt like having a bus ride. That is all. मैं तो बस दोबारा से बस राइडिंग करना चाहती हूँ, यही था बस. मैंने तो यही सोचा था कि बस राइडिंग करूँ. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो क्या तुम बाहर के दृश्य को नहीं देखना चाहती? अब तो तुम यहाँ पहुँच गई हो. All by myself. Oh, I had been much too afraid. ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं जाऊँ देखूँ ना देखूँ. मुझे बहुत डर लग रहा है. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said. अब जो लड़की जिस तरीके से बोली थी, उससे कंडक्टर को वास्तव में बहुत अम्यूज्ड हुआ. वो बहुत ज्यादा उसे मनोरंजन मतलब हंसा, उसे हंसी सी आई. कंडक्टर ने कहा, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस. अब तो तुम डर रही हो बस से उतरते ही, लेकिन जब तुम बस में आई तब तो तुम नहीं डर रही थी. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड. उसमें डरने की कोई बात ही नहीं थी. Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? अब कंडक्टर उससे पूछता है कि तुम उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती? Nothing to be afraid to of about that either. यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है. Oh no, I couldn't do that. मैं ऐसा नहीं कर सकती. Well then, let me bring you a cold drink. तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक ला कर दे देता हूँ. No, I don't have enough money. नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं. Just give me my ticket. That is all. बस मुझे मेरा टिकट दो, बस बात बंद करो. It will be my treat and not cost for anything. ये मेरी तरफ से एक ट्रीट होगी और मैं इससे तुमसे कोई कॉस्ट भी नहीं लूंगा. No, no, he said firmly. Please no. The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there were not many passengers. अब कंडक्टर थोड़ा सा उसने कुछ सोचा और फिर उन्होंने वेट की जब तक कि बस की रिटर्न जर्नी का टाइम नहीं हो जाता. अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स. फिर से बस में बहुत ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे. वुड नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. जब कंडक्टर ने लड़की को उसका टिकट दिया तो उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी वेट नहीं कर रही होगी सुबह से तुम घर से बाहर हो? नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, ही सेड. No, no one will be looking for me. कोई मेरी वेट नहीं कर रहा होगा, उसने कहा. The bus started and again there was the same wonderful sight. बस स्टार्ट हुई, जिस रास्ते से वो गई थी उसी रास्ते से वापस आई. So again she saw the wonderful sight. उसे मिले. Wally was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. लेकिन वल्ली बोर नहीं हुई उनको देखते हुए. उसने उनको उतना ही ग्रीट किया जितना कि फर्स्ट टाइम किया. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. लेकिन उसने तभी अचानक से एक सैड सीन देखा. वो क्या था कि वो काऊ जो उस समय बहुत मोस्ट इंजॉयबल थी जब वो जर्नी पर जा रही थी, और लेकिन जब वो लौट रही थी तो एक यंग काऊ रोड पर मरी हुई पड़ी हुई थी. Just where it had been struck by some fast moving vehicle. किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी होगी. Is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब उसने कंडक्टर से पूछा, क्या वही काऊ तो नहीं है जो जब हम जा रहे थे हमारी बस के सामने आ गई थी? द कंडक्टर नोडेड. अब कंडक्टर ने गर्दन हिलाई कि हाँ. एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. और क्या हुआ? अब वो बेचारी दुख से भर गई, बहुत ज्यादा उदास हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its light and looked so horrible. अब वो सोचती है कि इतना लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जो कि अभी कुछ समय पहले जिंदा था, इतना उसने हमारा एंजॉय किया, हम इतना हंसे, और आप इसने अपनी सभी चार्म खो दी, सभी सुंदरता खो दी है और इसकी लाइफ खत्म हो गई है. एंड लुक सो हॉरिबल, कितनी डरावनी दिखाई दे रही है. So frightening as it lay there, lacked steadily a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. वो बिल्कुल यहाँ लाइफलेस पड़ी हुई है
बहुत डरी हुई सी पड़ी हुई थी। इसने अपने लेग चारों तरफ फैला रखे थे और लाइटलेस आईज थी उसकी और चारों तरफ ब्लड बह रहा था। द बस मूव ऑन, अब बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब जो डेड काउ की मेमोरी थी उसने उसको बहुत ज्यादा हॉन्ट किया। वॉज इट अ सैड सीन टू हर? बताइए बेटा, ये सैड सीन था ना उसके लिए? यस मैम। यस मैम। तो देखो बेटा कितना सैड सीन उसको देखने को मिला, कितना उसको फील हुआ होगा कि जो काउ कुछ समय पहले जिंदा बस के सामने खड़ी थी वही अब आते हुए डेड हो गई, तो क्या उसके ऊपर उस समय बीता होगा। व्हाट हैपेंड विद हर वी डोंट नो। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडोज, अब उसके सभी उत्साह खत्म हो चुका था और अब वो विंडो से बाहर भी नहीं देखना चाह रही थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. अब वो बेचारी अपनी सीट पर बैठी रही, चुप बैठी रही, तब तक बैठी रही जब तक कि बस अब उसके गांव वापस नहीं पहुंच गई। And it was the time, what was the time that इस समय बस पहुंची विलेज में वापस? 3:40। हाँ 3:40। 3:40। ओके बेटा। She stood up and stretched herself, वो खड़ी हुई और उसने अपने हाथ पैर फैलाए। Then she turned to the conductor and said, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, well sir, I hope to see you again, फिर मिलते हैं। Okay ma'am, he answered her smiling, उसने स्माइलिंग करते हुए आंसर दिया। Whenever you feel like a bus ride, come and join us, जब भी चाहो तुम बस में राइडिंग करने के लिए आ जाना। And don't forget to bring your fare, और अपना फेयर लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus, वो हंसी और बस से कूदकर नीचे उतर गई। Then away she went, running straight for home, और फिर वो सीधे कहाँ गई? अपने घर गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. जब वो अपने घर गई उसने देखा कि उसकी माँ जाग गई है और वली की किसी आंटी से बातचीत कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्टेट, जो कि साउथ स्टेट से आई है। दिस आंटी वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, ये आंटी वास्तव में एक चैटरबॉक्स थी। व्हाट इज चैटरबॉक्स? बोलते रहना जबरदस्त। हाँ, बोलते थे। दिस वॉज इन वन लेसन, था ना ये वाला वर्ड आपके किसी? यस मैम। एनी फ्रैंक में। व्हाट वाज द पनिशमेंट? Ma'am, to write an चैटर बॉक्स। हाँ, you have to write an essay on chatterbox. Very good. Never closing her mouth once she started talking. जब वो एक बार बात करना शुरू कर देती थी तो अपना माउथ कभी बंद नहीं करती थी, मतलब कब बातें करने से नहीं रुकती थी। And where have you been? said her auntie when Wali came in. जब वली अंदर आई तो उसके आंटी ने पूछा तुम कहाँ थी? He spoke very casually, not expecting the reply. उसने बहुत कैजुअली आंसर दिया, इस रिप्लाई का उन्होंने आंसर एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। So Valli just smiled, वली ने स्माइल किया, and her mother and auntie went on their conversation, और वो और उसकी आंटी अपनी कन्वर्सेशन करती रही। Yes, you are right, her mother said, so many things in our midst and in the world outside. हाँ तुम ठीक हो, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, उसकी माँ ने कहा, हमारे बीच में और बाहर इतनी ज्यादा बातें घटित हो जाती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग? क्या पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है कि हम हर चीज के बारे में जाने? वो क्या कहना चाह रही थी कि हमारे घर में, हमारे बीच में और बाहर भी बहुत सी बातें घटित हो जाती है। जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं कि हम सब उसके बारे में जान सके। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ ना बेटा? इनके घर में भी ऐसा ही हुआ उसकी माँ के साथ भी, जो कह रही थी हुआ था। What happened? क्या हुआ उनके साथ भी ऐसा? About which she did not know anything? मैम वली उनको बिन बताए चली गई थी। हाँ, बिना बताए चली गई। मैम वली उनको बिन बताए दूसरी टाउन चली गई थी। जो उनकी डॉटर थी वो बिना बताए वहां से चली गई। वेरी गुड बेटा, और उन्हें पता भी नहीं था इस बात का कि वो गई है और आ भी गई है। So Valli just smiled and her, sorry बेटा, how can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often cannot understand it completely, can we? वो कहती है कि even when we do know about something, और अगर हम कुछ जान भी जाते हैं किसी के बारे में,
तो वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम ऑफन में प्राय हम उसे नहीं समझ पाते, इट कम्प्लीटली पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं? ओ यस, वली ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि उसने भी तो ऐसा कुछ किया था और उसकी माँ नहीं जानती थी। व्हाट, आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज दैट यू से, तुमने क्या कहा? वो नहीं समझी कि ये क्यों बोली यस से और क्या कहा। ओ सैड वली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड। अब वली ने कहा हाँ हाँ, और मैं तो एग्री हुई आपकी बात से जो आपने कहा अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। कौन सी बात थी कि आपने कहा था कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैपन विदाउट अवर नॉलेज, कि हमारी नॉलेज के बिना बहुत सी बातें घटित हो जाती है। तो मैं इससे पूछ तरह एग्री, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी सैड हर आंट, आंटी ने कहा ये तो बच्चे की एक मजाक है। एंड yet look how she pokes her nose into our conversation, देखो तो pokes her nose, interfere करना, pokes her nose में interfere करना, देखो वह कैसे हमारे बात के बीच में अपनी नोज घुसाती है, इंटरफेयर करती है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसे बोल रही है जैसे कि वो ग्रोन लेडी हो, ग्रोन अप लेडी हो, बड़ी हो गई हो, सब बातें समझती हो। वाले स्माइल टू हर सेल्फ, she didn't want them to understand her smile, वाले ने स्माइल किया, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्माइल का रीजन समझे। बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, वहां ऐसा कोई चांस भी नहीं था। क्या कोई चांस था? नो। बेटा इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, डिड यू फाइंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग? अच्छी लगी स्टोरी? Yes, ma'am. कितनी अच्छी लगी? कितनी अच्छी लगी? बहुत बहुत अच्छी अच्छी। है ना, बहुत अच्छी लगी। विल यू डू द सेम? विल यू डू द सेम एज वली डिड? करोगे ऐसा जैसे वली ने किया? No, ma'am. हाँ, वी शुड नॉट डू इट इन आवर लाइफ, हमें अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ वी से आवर डिजायर टू आवर पेरेंट्स, अगर हम अपनी इच्छा को अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो दे विल एग्री 100%, वो हमारी इच्छा से 100% एग्री होंगे। और एग्री अगर हमें अकेले नहीं भेजेंगे तो अपने साथ ले जाएंगे, है ना? क्या ऐसा होता है कि पेरेंट्स बिल्कुल डिसएग्री हो जाते हैं हमारी बात से? No, ma'am. नहीं No, होते हैं। ma'am. तो हाँ बेटा, उसके साथ उसने एक रिस्क भी लिया ना रिस्क, बाई चांस कुछ भी हो जाता, Yes, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती तो क्या होता, उसका क्या होता? पेरेंट्स को नहीं पता था कहाँ है, तो कितना उसने गलत किया, ऐसा वली को नहीं करना चाहिए था। ऑल्दो द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, अच्छी लगी कहानी, लेकिन देयर वाज नो मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का कोई भी मोरल नहीं है। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। wherever we want we should go after taking permission from our parents, जहाँ कहीं हम जाते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से पहले उसके बारे में क्या लेनी चाहिए? परमिशन लेनी चाहिए। और पेरेंट्स कभी भी हमारी परमिशन को डिनाई नहीं करते, नहीं ठुकराते, मना नहीं करते, और दे पॉसिबली फुलफिल आवर डिजायर्स, पॉसिबल होता है तो वो हमारे डिजायर्स को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वी शुड नॉट फॉलो इन आवर लाइफ विच वली डिड, जो कुछ वली ने किया हमें अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, so we are taking the question. First, what was Wali's favorite pastime? वली का फेवरेट pastime क्या था? वन बाय वन To आंसर watch देंगे। the outside from. हाँ, Wali's favorite pastime was standing in मैम वो the अपनी front. door हाँ बेटा बता रही हूँ। Wali's door. favorite pastime was and standing. watching the street outside. Very good. Was standing in the front door of her house and watching what was happening in the street outside. Next question. What was the source of unending joy for Wali? What was her strongest desire? Unending joy source क्या था joy का वली के लिए, और उसकी strongest desire क्या थी? Unending joy का source क्या था वली के लिए? Ma'am, to ride the bus. टू राइड द बस, और उसने ride the bus. हाँ उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी, और अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था? कि उस बस को पैसेंजर जिसमें बैठे हैं देखना। वेरी गुड। द साइट ऑफ द विलेज बस filled with a new set of passengers was a source of unending joy for Wali. Her strongest desire was to ride on the village bus
एट लीस्ट वंस, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी कि वो इस बस में कम से कम एक बार राइडिंग करे। What did Wally find out about the bus journey? How did she find out these details? वली ने बस की जर्नी के बारे में क्या जाना और कैसे जाना? Yes, She बेटा। find out the bus fare She found it and by she conversation the people. from Yes. the conversation of her neighbor. Yes, beta, very good. Wally find out that the bus ran to the town which was 6 miles away from her village. वली ने क्या जाना कि जो बस टाउन जाती है वो टाउन हमारी विलेज से कितने मील की दूरी पर है? 6 मील की दूरी पर है। एंड टू 45 मिनट, और वन साइड से उसको 45 मिनट्स लगते हैं। He also found out that the fare was 30 पैसा वन वे। उसने वहां का फेयर भी जाना कि एक तरफ से कितना पैसा लगता है। She picked up these details by listening carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and by asking a few discreet questions here and there. उसने ये डिटेल्स लोगों की बातों को, अपने पड़ोसियों की बातों को ध्यान से सुनकर पता किए और उन लोगों से बातचीत की जो कि रेगुलरली बस का यूज करते हैं, और उनसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे और उसने सब डिटेल्स जानी। What do you think Wally was planning to do? आपके अकॉर्डिंग वली क्या प्लानिंग कर रही थी? Wally was Ma'am, she planning she took the bus at 1 o'clock Yes, and beta. reached the town at 1:45 and back home by about 2:45. Yes, beta. It seems Wally was planning to fulfill her strongest desire of riding the village bus. वो प्लानिंग कर रही थी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर को पूरा करने के लिए, विलेज बस की राइडिंग करने का, टाउन में जाकर ठीक टाइम पर वापस आने का। नेक्स्ट, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा? क्योंकि She वो just talk like the madam. Very good. she behaved like She just talk like the madam. Yes, or beta. she behaved like a madam. She behaved like a madam. वली कंडक्टर ने वली को फर्स्ट टाइम कॉल्ड अ चाइल्ड, पहले उसको एक बच्ची पुकारा, बट वली फॉरबेड टू कॉल हर अ चाइल्ड टू कंडक्टर। लेकिन वली ने कंडक्टर को कह दिया कि उसको चाइल्ड ना कहे, वो एक बच्ची नहीं है। तो एंड शी बिहेव्ड लाइक अ ग्रोन अप लेडी, लाइक अ मैडम, दैट्स व्हाई कंडक्टर आस्क्ड हर मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट? व्हाट डज शी सी नाउ? वली सीट पर क्यों खड़ी हो गई और उसने अब क्या देखा? To see the outside the window and she saw the wonderful sight. Yes, बेटा। She wanted to enjoy the beauty outside the bus. वो बस के बाहर की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ अ कैनवास ब्लाइंड, लेकिन कैनवास की वजह से वो बिल्कुल उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। She was unable to see outside, so she stood on the seat. इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई। What does Wally tell the elderly man when he calls her a child? वली ने उस एल्डरी मैन को क्या कहा जब उसने उसे एक बच्ची कहकर पुकारा? She said there but you're not child. हाँ, वली when the elderly, Nobody a child. yes बेटा, when the elderly man called her a child, Wally told him that she was not a child, she was able to take care of herself. उसने क्या कहा कि वो एक बच्ची नहीं है, वो अपनी देखभाल करने के लिए पर्याप्त समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट वली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरी वुमन? वली एल्डरी वुमन को अपना फ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाहती थी? She did not like her because her behavior. हाँ, मैम बिकॉज उसके मुंह में से यस बेटा, उसके जो लिप्स थे उस पर वो जो मैम, ची वो कर She रही was थी। ugly. हाँ, जूस लगा के वो chew कर रही थी। हाँ बेटा, वो नट चबा रही थी, उसकी जो जूस था वो उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। शी वॉज लुकिंग वेरी अगली, वो बहुत ज्यादा अगली दिखाई दे रही थी। दैट्स व्हाई शी डज नॉट वांट टू मेक हर फ्रेंड। हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वॉज इट इजी फॉर हर? वली ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए कैसे पैसे को बचाया? वॉज इट इजी फॉर हर? क्या ये उसके लिए इजी था? नो मैम, उसने बहुत सारे पैसा बचाया था। उसने अपनी फेयर में कोई कहीं झूला नहीं झूला ना बैलून्स। हाँ बेटा, उसने कुछ भी परचेज नहीं किया।
So Valli had managed to save a total of 60 paise by resisting her temptation, such as buying peppermints, toys, balloons, and the like. It had been difficult, particularly on the day of the village fair, as she had to stifle her strong desire to ride the merry-go-round. क्या हुआ कि वल्ली ने जो पैसे 60 पैसे बचाए अपनी बस जर्नी के लिए, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सेव, वो उसके लिए बचाने बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत ज्यादा कठिन थे। उसने ये पैसे अपनी इच्छाओं को दबाकर बचाए, उसने पेपरमेंट भी नहीं खरीदा, टाइस भी नहीं खरीदे, और सबसे बड़ी बात उस दिन जब विलेज फेयर था और वो झूले में भी नहीं झूली, जबकि वो झूलना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी इस इच्छा को भी क्या कर दिया, दबा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? वल्ली ने अपने वे पर क्या देखा, रास्ते में क्या देखा जिससे कि वो हंसने लगी, किस वजह से वो सबसे ज्यादा हंसी? Ma'am, she saw the cow and मैम हॉर्न बजा रहे थे तो उससे देख के वो बहुत हंस रही थी। वेरी गुड बेटा। Valli saw that a young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road. वल्ली ने देखा कि एक यंग काउ जिसने की अपनी टेल हवा में उछाल रखी है, was running very fast, दौड़ते हुए आई और रोड के मिडिल में खड़ी हो गई। The horn of the bus frightened the animal, और बस वाले ने हॉर्न बजाया, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और तेज बजाया, वो डर गई और वो और भी अधिक तेज दौड़ने लगी और पास बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई। The sight was very funny and Valli laughed very much. ये साइट बहुत ज्यादा फनी था और वली बहुत ज्यादा हंसी। Why did not she got off the bus at the bus station? वो बस स्टेशन पर बस से क्यों नहीं उतरी? Because she मैम is going क्योंकि back to the same लग रहा था उसके पास फेयर भी नहीं था कुछ लेने के लिए। हाँ, वो उसके पास फेयर भी नहीं, बाकी पैसे भी नहीं थे, केवल उसके पास फेयर के पैसे ही थे और वो अकेली थी, इसलिए वो डर रही थी। तो Valli did not get off the bus at the bus station as she had only 30 paise for the return journey and she was too afraid to go alone. Why did not Valli want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? वली क्यों नहीं गई स्टॉल पर और उसने कुछ भी नहीं लिया पीने के लिए? तो इससे आपको वली के बारे में क्या पता चलता है? Ma'am, because she has not enough money and she feared about that too. बेटा कंडक्टर also offered her She is alone at the to bring drinks, cold drink for us. कंडक्टर ने भी तो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ले आऊं, लेकिन उसने मना कर दिया था। क्यों? मैम वो किसी से कुछ सामान नहीं लेती थी जिससे वो जानती नहीं है, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। She had not enough money. Because conductor was strange to her. कंडक्टर उसके लिए strange था and she had no money to purchase anything. उसके पास पैसे भी नहीं थे किसी चीज को परचेज करने के लिए, और जब कंडक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि वो उसके लिए लेकर के आ जाता है तो उसने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, और we should not do like this. हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो वली was a wise girl, little girl. वली एक बुद्धिमान छोटी लड़की थी who did not want to mingle with strangers, जो strangers से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहती थी। Also she had no spare money, उसके पास spare money भी नहीं थी। So she did not want to go to the stall and have a drink with the conductor. वह स्टॉल पर नहीं जाना चाहती थी और कुछ भी पीना नहीं चाहती थी। It shows that Valli had a fair share of self-respect and took her decisions cautiously. अब इससे पता चलता है कि वल्ली सेल्फ रिस्पेक्टेड थी और जो भी डिसीजन लेती थी बहुत वाइजली लेती थी, केयरफुली लेती थी जो भी डिसीजन लेती थी। चलिए बेटा, आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर टू यू।